हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है हमारे गुड मॉर्निंग एसएससी चैनल में। गुड मॉर्निंग एसएससी के थ्रू सिनोनिम्स की एसएससी में आए हुए जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सिनोनिम्स का जो है सेट नंबर 2 है, तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। और पहला वर्ड आप सभी के सामने आता हुआ अपने प्रेजेंट ज़रूर लगाएं जब भी वीडियो देखने आए, ताकि हमें और मोटिवेट हो। पहला वर्ड आप सभी के सामने आता हुआ ऑप्युलेंट। इसके ऑप्शन दिए गए हैं फेक, ग्लूमी, रिच और सेल्फिश। ऑप्युलेंट का मतलब होता है धनी, और फेक का मतलब नकली, ग्लूमी का मतलब निराशाजनक या उदास, रिच का मतलब धनी और सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रिच, धनी। सेकंड वर्ड आप सभी के सामने आता हुआ मोरोस। इसके ऑप्शन दिए गए हैं फ्लैटर, ग्लूमी और फ्रेंडली और सेवी। इनके हिंदी मीनिंग होते हैं मोरोस का मतलब होता है चिड़चिड़ा या उदास, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी, और ग्लूमी का मतलब होता है निराशाजनक या उदास, और फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना, और सेवी का मतलब होता है जानकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूमी, निराशाजनक। अगला हमको वर्ड दिया गया है कंटेनक्रस। इसके ऑप्शन दिए गए हैं होमरस, क्वेरलसम, रिमोर्सफुल और डलनेस। तो इनके हिंदी मीनिंग की बात कर लेते हैं। कंटेनक्रस का मतलब होता है झगड़ालू, होमरस का मतलब होता है हास्यकर, और क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू, और रिमोर्सफुल का मतलब होता है पश्चातापी, और डलनेस का मतलब होता है सुस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेरलसम, झगड़ालू। अगला वर्ड हमें दिया गया है कॉनिसर। इसके ऑप्शन दिए गए हैं डिसाइसिव, अनसिविलाइज्ड और डिजर्निंग जज और नीरो माइंड। तो इसके हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। कॉनिसर का मतलब होता है कला का परखी या कुशाग्र बुद्धि, डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, और डिजर्निंग जज का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, और नीरो माइंड का मतलब होता है संकीर्ण विचार वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजर्विंग जज, कुशाग्र बुद्धि। इसी के साथ ही हम अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड दिया गया है इंसेंस्ड। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सटेरिटिक, अगला जो वर्ड दिया गया है एक्सपरेटेड, इससे अगला दिया गया है अलेटेड, और अगला जो दिया गया है ब्लेथ। तो अब इनके हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। इनसेंस्ड का मतलब होता है नाराज करना या भड़काना, एक्सटेटिक का मतलब होता है उल्लासित, और एक्सप्रेटेड का मतलब होता है भड़काना या उत्तेजित करना, अलेटेड का मतलब होता है प्रफुल्लित, और ब्लेथ का मतलब होता है प्रसन्न। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्रेटेड, भड़काना या उत्तेजित करना। अगला वर्ड हमें दिया गया है ट्रांसेंड। इसके ऑप्शन दिए गए हैं एक्लिप्स, फिजल, अबॉर्ट और ब्लंडर। तो अब बिना देरी करते हुए इनका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ट्रांसेंड का मतलब होता है अतिक्रमण करना या ग्रस्त, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण या ग्रस्त, फिजल का मतलब असफल होना, अबॉर्ट का मतलब रद्द करना, और ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्लिप्स, ग्रहण या ग्रस्त। चलो अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड दिया गया है ड्रीवल। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं इंटेलिजेंट, ब्लेदर, जुडिशियस और सेन। तो बिना देरी करते हुए इनकी हिंदी देख लेते हैं।
ड्रीवल का मतलब होता है बकवास करना या बकवास। इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। ब्लेदर का मतलब बकवास। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण या बुद्धिमान। और सेन का मतलब होता है समझदार। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेदर, बकवास। अगला हमें वर्ड दिया गया है परसेवरेंस। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं इंडोरेंस, कोवार्ड्स, लेथर्जी और इंडोलेंस। तो बिना देरी करते हुए इनके हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। परसेवरेंस का मतलब होता है लगन या दृढ़ता। इंडोरेंस का मतलब होता है सहनशीलता या लगन। कोवार्ड्स का मतलब होता है डरपोक। लेथर्जी का मतलब होता है सुस्ती या आलस। और इंडोलेंस का मतलब होता है आलस, उत्साहहीनता। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोरेंस, सहनशीलता या लगन। अगला वर्ड हमको दिया गया है फ्री फॉल्स। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कैप्शस, वॉइस, प्यूरियल और स्पिरिचुअल। तो इनका बिना देरी करते हुए हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। फ्री वॉल्स का मतलब होता है तुच्छ। कैप्शस का मतलब होता है अनुशीर्षक। वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान। और प्यूरियल का मतलब होता है बचकाना या तुच्छ। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूरियल, बचकाना या तुच्छ। अगला हमें वर्ड दिया गया है पेट्रीफाई। इसके ऑप्शन दिए गए हैं अडॉर्न, काल्म, क्यूरियस और हर्डिन। इसके हिंदी मीनिंग दिए गए हैं। पेट्रीफाई का मतलब है सख्त या कड़ा। अडॉर्न का मतलब होता है सजाना। और काल्म का मतलब होता है शांत। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। और हार्डन का मतलब होता है सख्त या कठोर। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डन, कठोर या सख्त। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारी इन सभी वीडियोस में कराए गए सिनोनिम्स की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।